आज का ये समय में दोस्तों हर इंसान कहीं न कहीं परेशानी में तो होता है, चाहे वो छोटा परेशानी हो चाहे बड़ा परेशानी हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी परेशानी को दूर करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, जिसके बाद वो फंस जाते हैं, खुद भी और परिवार भी कहीं न कहीं इधर न उधर कहीं का नहीं रहता है। अब एक शख्स को मैं यहाँ बताऊँ, जब उसे पुलिस ले जा रही थी तो उसके चेहरे पर एक सिक्न थी, मतलब एक हंसी थी, एक स्माइल थी, खुशी थी। और वो खुशी क्या थी, लोगों ने देखा, जी लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पे भी वायरल थी, कैमरे में कैद हुआ साला। जब उसे अदालत में भी पेश किया जा रहा था तो लोगों ने लौड़ा देखा कि उसके चेहरे पर हंसी है। अब लोग यहाँ हैरान थे क्योंकि भाई यहाँ अब मुझे पुलिस ले जा रही है, मुझे अदालत में पेश किया जा रहा है, अब मेरे चेहरे पर हंसी देखेंगे तो लोग के मन में अलग अलग ख्याल आ रहा था, साला भाव आ रहा था कि लौड़ा इसे जब पुलिस ले जा रही तो उसके चेहरे पर हंसी क्यों। विजय मानो ऐसे जैसे उसने बहुत दिन से, बहुत सालों से कुछ सोचा था और इसके बाद चाह लिया और विजय प्राप्त की, ऐसे उसके चेहरे पर हंसी थी दोस्तों। एक मैं यहाँ बात बताऊँ शॉर्ट तरीके से, तो फिल्मों में दोस्तों जैसे विलन लोग हीरो को बचपन में उसके परिवार को ख़त्म करते थे और आगे चलकर हीरो बड़ा होता था और बदले लेता था, तो कहीं न कहीं इसी से मिलता जुलता यह घटना आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्यों? इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका नहीं उसका नहीं, आपका अंकित सिंह बोल रहा हूँ। चलिए हम पूरी कहानी जानते हैं दोस्तों, मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरी वीडियो में अंत तक रहें। आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ जी। पंजाब के बताओ तो कपूरथला की बात कर रहा हूँ दोस्तों जी। कपूरथला का एक गांव में यहाँ बात करूँ जहाँ इस वारदात को अंजाम दिया गया, विशनपुर जट्टा एक यह गांव है जहाँ पे यह वारदात हुई। और वह वारदात लगभग 28 अगस्त 2024 में हुई। 28 अगस्त 2024 को वारदात हुई दोस्तों, जहाँ बता दूँ एक शख्स की लाश देखी गई, मतलब लाश देखी गई, उसकी ऐसी हालत, मतलब खून से लथपथ अवस्था में। और पहले ही नज़र में जी, पहले ही नज़र में देख के अंदाज़ा लगा लिया गया था कि इसकी पहली बात तो बेरहमी से हत्या कर दी किसी ने गला रौंद कर, मतलब देख के दोस्तों लाश को पता चल चुका था कि इसकी हत्या हो चुकी है। जहां बता दूं उसकी पहचान ओमकार सिंह के रूप में हुई, आगे की गई। और पुलिस जिसके बाद लोगों तो वहाँ भीड़ हो चुके थे साला। अब बहनचोद हर कोई का मन में अलग अलग लौड़ा ख्याल आ रहा है कि लाश तो है, हत्या की गई है, तो लोग यहाँ डर का भी माहौल था दोस्तों एक तरह से। फिर लोगों ने जिसके बाद सही समय देखा, पुलिस को सूचना दिया। अब पुलिस भी मौके पर जब पहुंची तो आगे की कार्रवाई की, लाश को सबसे पहले अपने शिनाख्त में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया। और जी इधर मैं आपको बता दूं तो लोग यहाँ हैरान थे, परेशान थे और सोचने पे मजबूर भी थे, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं थी दोस्तों। फिर आगे चल के पुलिस तो यहाँ आगे कार्रवाई कर ही रही थी जी, आगे की कार्रवाई कर ही रही थी। इतने में आपको बता दूं जिसकी मृतक ओमकार सिंह मैंने बताया, उसके छोटे बेटे सरवन सिंह के बयान पर आगे चलकर पुलिस 2 युवक को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम एक का होता है, मैं आपको बता दूं, लवप्रीत सिंह, और एक का कुशवाहा सिंह जी। कुशवाहा सिंह, ये 2 शख्स को पुलिस आगे चलकर गिरफ्तार किया, जहां पता चला मुख्य आरोपी जो है वो लवप्रीत सिंह ही है जी, लवप्रीत सिंह है। और जिसके बाद दोस्तों आगे यही बात हुई कि पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार की और गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाती, तो कभी अलग अलग हम आपको बता दूं कस्टडी में ली, कभी उसे कोर्ट ले जाया गया। और जब कोर्ट ले जाया गया तो उस लवप्रीत सिंह के चेहरे पर स्माइल देखी गई। लोगों ने देखा कि उसे जब लौड़ा ले जा रहा है तो बहनचोद उसके चेहरे पर स्माइल है, आखिर बात क्या है। लेकिन जब वजह लोगों ने जाना, जहाँ बताया गया दोस्तों वजह, वो वाकई हैरान करने वाली थी, जहाँ खुद पुलिस की पूछताछ में भी सामने आई और जहाँ पे पिछला पन्ना जब कहानी पलट कर देखा गया तो ये खुलासा ये होता है दोस्तों कि जब मृतक जो है वो इस दुनिया में जो नहीं है साला, यानी ओमकार सिंह, उसने दोस्तों साल 2015 में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था बहनचोद जी, रेप किया था लौड़ा, रेप किया था साल 2015 में रेप किया था। लगभग उस लड़की की उम्र उस वक्त की 15 से 16 साल की थी, यानी नाबालिग थी, बलात्कार किया था। और जिसके बाद दोस्तों इसकी सज़ा उसे 10 वर्ष की मिली थी जी, 10 साल का उसको सज़ा मिला था, कठोर। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ वही साल 2020 के आसपास कोरोना काल में उसकी सज़ा को समाप्त कर दिया गया था, मतलब कम करके, माफ़ करके उसे रफा दफा करके जेल से निकाल दिया गया था जी, जेल से निकाल। हालांकि सज़ा तो 10 साल की मिली थी, लेकिन उसे आपको बता दो कोरोना काल होने के कारण या जो भी हो, आपको बता दो जहाँ बताया गया उसे सज़ा कम करके उसे निकाल दिया गया था दोस्तों। और मैं यहाँ बताऊँ
तो लड़की जहाँ बताया जाता है जिस लड़की के साथ रेप हुआ था वो कुछ दिन बाद आपको बता दूँ वह मर चुकी थी, यानी आपको बता दूँ उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी बेटी के मृत्यु के सदमे में आगे चलकर उसका पिता भी दोस्तों मर जाता है जी। यानी पहले बेटी मरी और जिसके बाद बेटी के चले जाने के गम में पिता भी दोस्तों इस दुनिया में नहीं था। तो बस दोस्तों उस परिवार में था तो अब एक भाई ही बचा था। अब मैं यहाँ बताऊँ वही भाई ने बदले की आग को बुझाई। वो 10 साल से 9 साल से वह बदले की आग में था। वह हर वक्त कोशिश करता था उस शख्स को ख़त्म करने की। मैं यहाँ बताऊँ बहनचोद जब उसकी बहन के साथ बलात्कार और तो उस लड़की का उम्र मतलब उस लड़के का उम्र महज 9 से 10 साल का था। 10 साल का था और वो बहन के साथ बलात्कार की रंजिश, वो घटना, वो कहानी भाई के दिमाग में वह रंजिश घूम रही थी। हर वक्त घूम रहा था लौड़ा उस शख्स का, मतलब हर वक्त वो लड़का जो है दोस्तों लवप्रीत सिंह वो सोचता था कि मैं ख़त्म करूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त सोचिए 10 साल का वो लौंडा था, लेकिन आगे चलकर दोस्तों उसने कहानी पलट दी और 10 साल बाद दोस्तों उसने आपको बता दूं, हालांकि जब वह जेल में आखिर होता तो आज वह ऐसा उसके स्थिति नहीं होता, लेकिन जेल से छूटने के बाद जब जैसे ही से पता चला कि जो मेरी बहन के साथ जिसने बलात्कार किया था वो जेल से छूट चुका है, तो दोस्तों आगे चलकर दोस्तों उसने यही सोचा कि पुलिस सज़ा नहीं दे सही जैसे कि तो क्या हुआ, मैं सज़ा दूंगा उस बहनचोद को, गाड़ मार दूंगा। और आखिर में गाड़ मारिए दिया। मैं यहाँ एक तरह से बताऊँ ना दोस्तों, तो जहाँ बताया गया इस मामला में दोनों एक ही गाँव के हैं, दोनों एक ही गांव के हैं। और इसके बाद वारदात हुई तो लोग हैरान थे क्या पे। और पिछले लोगों ने जब जाना भी साला कि साल 2015 में इसके बहन के साथ बलात्कार किया था इस लड़के ने, मतलब शख्स ने, जहाँ जाना तो लोग भी यहाँ सोचे दोस्तों, क्योंकि पिछला जब पन्ना पलट कर गया तो उसके जहाँ पुलिस की आपको बता दूँ पुलिस ने खुद साल 2015 में से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 10 साल की सज़ा मिलने के बाद छूटा, जिसके बाद इधर उसके भाई ने, लड़की के भाई ने उसके साथ बदला लिया। ये दोस्तों पंजाब के कपूरथला के बिशनपुर जट्टा में यह वारदात हुई, जहाँ पे लौड़ा एक भाई जो है वो 10 साल से बदले की आग में झेल रहा था, जूझ रहा था। हर तरीके से वो सोच रहा था कि मैं कैसे उस शख्स को खत्म करूँ दोस्तों। और आखिर वह एक ऐसा समय आता है जहाँ लोगों ने बताया कि 28 अगस्त 2024 के आसपास वो दोस्तों मौका पाकर आपको बता दूँ उस शख्स जो है कहीं जा रहा होता है और सुनसान जगह में आपको बता दूं जब वो जा रहा था उस एरिया से, जब वो जा रहा था तो आपको बता दूं उसके सर पर तेज़धार हथियार से वार करता है और जिसके बाद उसके गला रेत कर हत्या कर देता है। जिस हत्या रहते हैं मतलब दोस्तों वो फरार था वहाँ से, लेकिन आगे चलकर पुलिस की पूछताछ में सामने आई ये बात और जिसके बाद शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और पुलिस की पूछताछ में सारी कहानी पलट गई और सारी घटना बाहर आई जब लोगों ने, जिसके बाद इस कहानी की घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों। और इस एक भाई ने यहाँ पे एक बहन के बदला लिया या जो भी कहो, आप इसको किस तरह देखते और इस शख्स को सज़ा कैसे मिले, क्या है घटना, मतलब आप किस तरह समझते हो तो अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। और यह बात भी आप रखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना की फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।